सो गाइस, जैसे हमने इसकी अनबॉक्सिंग भी कर ली थी, उसके बाद हमने चार्जिंग टेस्ट और बैटरी लाइफ टेस्ट भी चेक कर लिया था, और उसके बाद आई गेस हमने टेयर डाउन करके भी एक बार देख लिया, तो लगा कि चलो ठीक है, अब इसकी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, अब इसमें कुछ खास है नहीं बताने को। बट तभी हमें एक सब्सक्राइबर ने एक ऐसा सवाल पूछा कि हमें लगा कि आई गेस, तो उन्होंने ये पूछा कि क्या प्रोसेस है कि ये एक लिक्विड को ऑन द स्पॉट मिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसमें ऐसा क्या है कि ये ईजीली मिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो आई गेस हमें एक बार फिर से खोल के देखना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ी हमें 1-2 दिन तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कौन सा वाला सैनिटाइज़र यूज़ किया था, और आप देख सकते हैं कि इसमें है, और आप देख सकते हैं कि इसमें है इथाइल अल्कोहल जो कि 70% है, और 70% एज अ स्टैंडर्ड रेट है कि हाँ, अगर कोई भी सैनिटाइज़र होगा तो उसमें 70% अल्कोहल होना चाहिए। तो ये जैसे कि इथाइल अल्कोहल है, जिसको हम एज अ इथेनॉल भी कह सकते हैं, और इसका अगर हम केमिकल फार्मूला देखें तो गाइस, मैं कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, बट हाँ मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, और मेरे सामने अभी लैपटॉप चालू है और उसमें इथेनॉल का जो फॉर्मूला मुझे मिला विकिपीडिया की तरफ से, वो मैं आपको स्क्रीन में भी दिखा देता हूँ। ये है C2H6O, जिसमें कार्बन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, और ये सारे लूजली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जो कि सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टिंग है, कहीं पे भी डबल नहीं हो रहा लाइन। आप मैं एक बार डायग्राम में दिखा देता हूँ ये वाला, तो आप देख सकते हैं कि ये, तो अगर हमें कभी भी किसी एटम को इनमें तोड़ने का टाइम आया तो हम ईजिली कर सकते हैं वो चीज़। तो हम तब तक एक बार इसको फिर से खोल लेते हैं जैसे हमने पहले खोला था। तो सबसे मेन और हाईलाइटिंग पार्ट इसका है ये चीज़। आई गेस अब मेरे पास नेल्स नहीं है तो मुझे ऐसे ही खोलना पड़ेगा। ये जो चीज़ है, यहाँ से मिस्ट बनके जो निकलता है सैनिटाइज़र, तो मैं एक बार इसमें सैनिटाइज़र डाल के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अंदर हमने फिल कर लिया है इसे। अब अगर मैं यहाँ पे बटन दबाता हूँ तो ये मिस्ट बन के निकलेगा। यहाँ पे अब हो ये रहा है गाइस कि जो ये छोटा सा आपको बीच में दिख रहा है जो मिस्ट बना रहा है, ये बहुत ही माइक्रो लेवल पे वाइब्रेट करता है। और जैसे ये वाइब्रेट करता है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इथेनॉल के जो केमिकल आइटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ लूजली कनेक्टेड हैं, तो इसकी वाइब्रेशन की वजह से वो सारे के सारे एटम्स एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो लिक्विड था यहाँ पे वो चेंज होके यहाँ से मिस्ट बन के निकलता है। और इसके बारे में भी हमने खुद अपनी तरफ से कुछ दिमाग नहीं लगाया। मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब रिसर्च करी तो मुझे एक वीडियो मिली सन 2017 की, जो एक यूट्यूब चैनल ने डाली थी, और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि नैनो मिस्ट कैसे काम करते हैं। तो ये एक्चुअल में सैनिटाइजिंग स्प्रे नहीं है, जैसे आपको मैंने सबसे पहली वीडियो में बताया था कि ये एक सैनिटाइजिंग स्प्रे नहीं है, ये एक नैनो मिस्टर कह सकते हैं कि जो किसी भी लिक्विड को डाल के उसको नैनो पार्टिकल्स में, या फिर कह सकते हैं कि उसके पार्टिकल्स को खोल के या तोड़ के मिस्ट बना देते हैं। तो इसके बारे में मुझसे आई गेस ज़्यादा अच्छा वही एक्सप्लेन करेंगे, बट स्टिल मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, इसके अंदर जो ये पार्ट है ये वाइब्रेट करता है, और इसकी वाइब्रेशन की वजह से जितने भी पार्टिकल्स हैं इथेनॉल के या फिर हमारे केस में सैनिटाइज़र के, वो सैनिटाइज़र यहाँ से मिस्ट बन के निकलता है, क्योंकि ये बीच में वाइब्रेट करके उनके केमिकल्स के सारे एटम्स को फ्री कर देता है, और फ्री करने के बाद वो फिर इजीली मिस्ट की फॉर्म में बाहर आ सकते हैं। तो गाइस, वैसे तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये सिर्फ वाइब्रेशन का यूज़ करता है टू बी ऑनेस्ट, और एक वाइब्रेशन की वजह से आपका लिक्विड आपका मिस्ट बन के बाहर आता है। हाँ, तो अगर सिंपल लगा, मैं एक बार फिर से राउंड ऑफ कर देता हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे आप जो भी लिक्विड डालेंगे, जो कि है C2H6O, कार्बन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 6 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, ये उन सभी एटम्स को तोड़ के एक साथ ही बाहर स्प्रे आउट करता है।
जिसकी वजह से आपको एक लिक्विड ऑन द स्पॉट मिस्ट बनता हुआ दिखता है, और उसी की वजह से आपको कह सकते हैं कि थोड़ा सा ठंडा लगता है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली अल्कोहल ही है ऑन द बेस साइड, बट स्टिल काफ़ी अच्छी चीज़ है। आज से पहले लगता है कि 2017 से भी पहले बहुत फेमस थी, पर अभी कोविड-19 की वजह से ये एज अ सैनिटाइजिंग स्प्रे बन के निकला है। पर जो भी है, अगर ये अपना काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगे कि हाँ वाइब्रेशंस हो रही हैं या नहीं, तो हम आपको एक बार फिर से साउंड भी सुनवा देते हैं। जैसे अभी ये चालू है, तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसमें वाइब्रेशंस की आवाज़ आएंगी आपको। इसमें स्प्रे आउट की और वाइब्रेशन की दोनों चीज़ों की आवाज़ है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये जो बीच की प्लेट है वो बहुत हाई लेवल पे वाइब्रेट हो रही है, जिसकी वजह से ये जो लिक्विड है वो मिस्ट बन के बाहर आ रहा है। तो यही एक्सप्लेनेशन थी। आई गेस हमारे उस कमेंट करने वाले सब्सक्राइबर को या फिर होने वाले सब्सक्राइबर को ये पता चल जाए कि हाँ कैसे काम करता है ये। तो आज के लिए इस इन्फॉर्मेशन में इतना ही था। आप करिए एंजॉय, और हम तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।